आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके ओ लेवल के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपके वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग यानी M2 R5 से रिलेटेड है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके इस पेपर के मार्क्स कंटेंट के बारे में कि आखिर कितने मार्क्स का कितना टॉपिक आता है उसके बारे में, और उसके साथ साथ आपको पास करने के लिए कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, जिससे ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो इसका बेनिफिट उठा सकें और अच्छे मार्क्स से अपने सितंबर 2021 के पेपर में पास आउट हो पाए। आप लोग मेरे चैनल को लगातार प्यार तो दे रहे हैं, मगर फिर भी देखा जाए तो बहुत कम परसेंटेज लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप लोगों का सपोर्ट मुझे लगातार मिलता रहे और हमारा चैनल भी आगे की तरफ प्रोग्रेस कर पाए। क्योंकि आप वीडियोस को वॉच तो करते हैं, मगर हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। चलिए बात करते हैं आज आपके वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो स्क्रॉल डाउन करता हूं मैं स्क्रीन को, और स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करने के बाद सबसे पहले हम पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। इसमें आपका www क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वेबसाइट्स क्या होती हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्या होता है आपका, इसके बारे में पता होना चाहिए। क्लाइंट एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में आपको क्लियरफाई होना चाहिए। टाइप्स ऑफ वेबसाइट कितनी होती हैं, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। स्टैटिक और डायनेमिक होती है, तो इनकी डेफिनेशन के बारे में आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडिटर्स में नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस से रिलेटेड टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको आप जरूर देखिएगा। एक मेकिंग यूजर ऑफ एडिटर, क्या यूजेस होते हैं आपके एडिटर के, और फाइल क्रिएट कैसे की जाती है और उसको सेव किस एक्सटेंशन के साथ करना चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक एचटीएमएल में अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ एचटीएमएल आप बहुत इंपॉर्टेंट से देख लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके साथ साथ हेड सेक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एचटीएमएल टैग, देखिए मैं आपको क्लियरफाई कर दूं कि अगर आपने एचटीएमएल टैग को अच्छे तरीके से क्लियरफाई कर लिया है, जिसमें आपके अगर टैग्स आपको पता है कि एचटीएमएल के टैग कौन कौन से होते हैं, तो इससे आपका एक पोर्शन, जिसको हम बात करें यहां पर, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि यहां पर जो आपका पोर्शन होता है पहला वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो कि 40 क्वेश्चन लेकर आता है, ये आपका क्लियरफाई हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे टॉपिक के बारे में। इस आगे के टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें, तो यहां पर डिव जो टैग होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एंकर लिंक्स एंड नेम एंकर टैग्स जो आपके होते हैं, इमेज टैग जो आपका चलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आता है। इसके अलावा आपके टेबल एट्रीब्यूट्स में बॉर्डर है, सेल पैडिंग है, सेल स्पेसिंग है, हाइट है और विड्थ है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा TR, TD और TH, ये 3 क्लियरिफिकेशन आपको जरूर होना चाहिए। रो स्पैम और जो कॉल स्पैन होता है उसका क्या यूज होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि लिस्टिंग से रिलेटेड जो है, देखिए ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, ये बेसिकली प्रैक्टिकल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं और थ्योरिकल मैटर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट जो आपकी आती है, क्योंकि लिस्ट में आपके जो टाइप्स होते हैं वो बेसिकली यहां पर यूज किए गए, जो कि 3 टाइप के होते हैं। ऑर्डर लिस्ट होता है, अनऑर्डर लिस्ट होता है और डेफिनेशन लिस्ट होता है। तो ये 3 प्रकार की लिस्टेड होती है यहाँ पर। इसके अलावा फॉर्म एंड फॉर्म्स एलिमेंट्स जो आपके आते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इसके लिए, तो इसको भी आप देख लीजिए, जरूर लीजिएगा। इनपुट एट्रीब्यूट्स, ये काफी आता है और ये फॉर्म क्रिएशन के लिए यूटिलाइज किया जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो प्रैक्टिकल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी के लिए भी। इसके अलावा ड्रॉप डाउन जो बटन होते हैं, ड्रॉप डाउन बॉक्स होते हैं, उनके बारे में आप जानकारी रखिएगा। इसके अलावा सबमिट एंड रीसेट बटन जो आपका होता है, उसकी कोडिंग किस तरीके से की जाती है, इसके बारे में यूज जानिएगा। इसके अलावा HTML इंट्रोडक्शन, देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। HTML5 जो है इंक्लूड किया गया है आपके रिवाइज सिलेबस 5 में, तो इसको जरा अच्छे तरीके से जरूर स्टडी करेगा, ये एक अच्छा टॉपिक रहेगा। इसके अलावा सेक्शन क्या होते हैं, क्योंकि ये एक नया टॉपिक इन्वॉल्व किया गया है R5 में, तो सेक्शन को अच्छे तरीके से स्टडी जरूर कर लीजिएगा, ये भी एक अच्छा टॉपिक है इसके लिए। इसके अलावा न्यू जो टैग हैं, ऑडियो टैग और वीडियो टैग, इसके बारे में भी आपको स्टडी कर लेने के। वीडियो टैग और ऑडियो टैग का यूज क्या होता है, इसके अलावा
आप इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, HTML फॉर्म में आपके वैलिडेशन का क्या यूज़ है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है CSS। तो CSS का जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ ध्यान रखिएगा कि टाइप्स ऑफ CSS आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के CSS होती है। इसके बाद CSS प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए CSS जो सेलेक्टर है इनको थ्योरिकल मैटर में आप हल्का सा स्टडी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है और आने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट पेपर में ये आ चुका है तो चांसेस बार थोड़े कम है, बट फिर भी एक बार चांसेस हैं कि जो CSS सेलेक्टर्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा सकता है कि आखिर वो किस टाइप के होते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर सेलेक्टर के बारे में आपसे पूछ ले। इसके बाद नेक्स्ट आता है CSS लिस्ट क्या होती हैं और इनका क्या यूज़ होता है। इसके अलावा CSS टेबल कैसे आप फॉर्म करते हैं और CSS इमेज गैलरी कैसे बनाई जाती है उसके बारे में आप स्टडी जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद CSS फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ CSS फ्रेमवर्क में आपका इंक्लूड किया जाता है, आपका पहला जो टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है वो यहाँ पर आता है आपका CSS फ्रेमवर्क में वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग W3। ठीक है, इसमें जो मेन कंटेंट आता है वो आता है W3 CSS आपका इंट्रो। ठीक है, नेक्स्ट आता है W3 CSS कंटेनर, ये कंटेनर जो है वो आता है। यहाँ पर CSS जो W3 CSS फॉन्ट्स आते हैं उनके बारे में देख लीजिएगा और CSS इमेजेस के बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि W3 CSS जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपके पिछले पेपर में भी और इस बार भी उसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगला जो टॉपिक आता है इसके अंदर आता है जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS। इसमें आपका इंट्रोडक्शन टू द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसमें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का बेसिकली जिक्र किया गया है और इसके साथ साथ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। JS ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक फॉर्म वैलिडेशन इन द जावास्क्रिप्ट, कैसे आप फॉर्म वैलिडेशन लगाते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसकी बात की गई है। और लास्ट जो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मॉड्यूलर एंड डायरेक्टरीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको अच्छे तरीके से स्टडी जरूर कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि काफ़ी हद तक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोटो एडिटर में फीचर फोटोज एंड एडिटिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको क्लियरफाई होना चाहिए। पेन टूल्स कौन कौन से होते हैं ये क्लियरफाई होना चाहिए, क्योंकि लास्ट पेपर की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं उठा था, बस इस बार चांसेस ज़्यादा हैं कि फोटो एडिटर्स टूल से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाएं। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के बारे में आपको क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, क्या होता है इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है वेब पब्लिशिंग, इससे रिलेटेड वेब होस्टिंग बेसिक्स क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा HTML यानी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है इसके बारे में आपको क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ वेब पब्लिशिंग, जो पब्लिशिंग करने के लिए कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको आपको जरूर अच्छे तरीके से देखना है कि चांसेस हैं इस बार शायद क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपसे क्लियरफाई किया जाए। सर्च एंड मेटा सर्च इंजन में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंसेस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके साथ पब्लिशिंग टूल में कौन कौन से पब्लिशिंग टूल यूज किए जाते हैं। पिछली बार पेपर में कोई भी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया था तो इस बार ध्यान रखिएगा टेबल की कोडिंग आपके लिए आ सकती है तो इसको अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। हाइपरलिंक बनाने के लिए कोडिंग आ सकती है तो उसको भी अच्छे तरीके से देखिएगा। इमेज कोडिंग आ सकती है उसको भी देख लीजिएगा। लिस्टिंग के लिए कोडिंग आ सकती है तो उसको भी देखिएगा और फॉर्म कोडिंग भी आ सकती है। और बेसिकली जो कोडिंग आएगी वो जावास्क्रिप्ट और CSS से रिलेटेड होगी, यानी उसके साथ ही इसको क्रिएशन करना होगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आपको HTML की कोडिंग नहीं आनी चाहिए, आपको जावास्क्रिप्ट के साथ ये सारे वर्क आने चाहिए या CSS के साथ ये वर्क आने चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो इसकी डिमांड जरूर करेगा। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके O लेवल वेब के पेपर में आ सकते हैं। और इसके साथ अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो मैं एक चीज आपको और क्लियरफाई करना चाहूंगा कि आपके जो पार्ट 1 आता है उसमें लगभग 40 क्वेश्चंस आपके आते हैं टोटल, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी होते हैं, मैचिंग वर्ड्स भी होते हैं, उसके साथ आपके फिलिंग द ब्लैंक्स भी होते हैं। यानी 10-10 क्वेश्चन सबके होते हैं, कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन होते हैं और इनका 50% यानी 40 मार्क्स में 20 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं पास आउट करने के लिए। इसके बाद अगर हम मेन पोर्शन की बात करें, पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ 60 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने होते हैं और ये 30 मार्क्स रिक्वायर्ड करते हैं आपके पास आउट करने के लिए। तो ये मोस्ट प्रॉपर चीज है क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है और आपको ओवरऑल 50% पास आउट के लिए चाहिए। और एक अच्छी ग्रेड के लिए अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 70 अबव मार्क्स जो होते हैं वो बेटर माने जाते हैं कि आपके पास 70% से ऊपर के मार्क्स अगर रहते हैं तो आपकी एक अच्छी ग्रेड बन जाती है। ठीक है, तो ये था आपका O लेवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग के। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका शेयर हमारे को प्रोत्साहन देता है कि आप
हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करते हैं उतने ज़्यादा व्यूज़ उसमें बढ़ते हैं और हमें अच्छा लगता है, क्योंकि लाइक्स भी उसके साथ इम्प्रोवाइज़ होते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, तो पास में लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप पा सकें मेरी वीडियो सबसे पहले। इसके साथ साथ एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।